नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन के विनायक चौथ पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नित्य नियम था कि वह रोज सुबह भाई का मुख देखती, फिर खाना खाती थी। एक दिन बहन की शादी हो गई, पर बहन अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सवेरे अपने भाई के घर आती और भाई का मुख देखती, फिर खाना खाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। उनके सामने बहन हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इस तरह से वह अपना नियम निभाती थी। एक दिन भाई के घर जाकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा, बाई जी, पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, भाभी, जंगल के रास्ते में कांटे उग आए हैं, वही पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली कि रास्ता साफ करवा दो, आपके बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियां काट दिया, रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिसमें गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान नाराज हो गए और उसके प्राण को हर लिया। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद अभी आई नहीं है, उसका भाई के मुख देखने का नियम है। सब गांव वाले बोले, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए बहन जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि सारा रास्ता साफ हुआ है। उसने देखा कि गणेश जी का स्थान भी हट गया है। वह तुरंत कुछ पत्तों से गणेश जी का स्थान बनाती है और हाथ जोड़कर बोलती है कि मेरे जैसा अमर पीहर और मेरे जैसा अमर सुहाग सबको देना। फिर आगे चल देती है। गणेश भगवान सोचते हैं कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। फिर गणेश भगवान ने उसे आवाज लगाई, बेटी, इस खेचड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 पत्तियां लेकर भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हैं, भाभी रो रही हैं, भाई की लाश रखी हुई है। बहन घर के अंदर गई, दूध की चेरी ले आई, उसमें पत्तियां मिलाई और भाई के शरीर पर छींटे मारे। भाई उठकर बैठ गया और बोला, आज तो बहुत अच्छी नींद आई थी। बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को न आए, और उसने सारी बात भाई को बताई। सब लोगों ने गणेश जी का जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थीं। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी और बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती थी। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेक लेती। रोटी चूड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में गणेश जी की पूजा करके भोग लगा देती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश भगवान को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश भगवान अपने नाक पर अंगुली रखी है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे, जो कोई भी गणेश जी के नाक से अंगुली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास से कहा, जी माँ जी, मैं भी मंदिर में जाकर कोशिश कर लूं। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सास ने इजाजत दे दिया। सारे गांव वाले एकत्रित थे।
बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपने अपने नाक पर अंगुली क्यों रख ली? आपको अपने नाक से अंगुली हटानी पड़ेगी। अब गणेश जी ने सोचा, इसने मेरा सच्चे मन से भोग लगाया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश भगवान ने अपने नाक से अंगुली हटा ली। अब बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा गणेश जी ने अपने नाक से अंगुली हटा ली है। गांव वाले कहने लगे कि बहू, तुम क्या जादू टोना करती हो? कैसे गणेश जी ने अपने नाक से अंगुली हटा ली? तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है, तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ, फिर उसको चूरमा बना देती हूँ। पहले गणेश जी को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खा लेती हूँ। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली रख ली थी। अब मैं अंगुली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब सास बहू मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। नाती पोते हो गए। सभी लोग सुखी जीवन जीने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटे की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। गणेश जी ने एक बालक का रूप धरा और एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा दूध लिया। दोनों चीज लेकर एक गांव में पहुँचे। गांव में जाकर सभी से खीर बनाने का आग्रह करने लगे। सभी हंसने लगे। अरे, इतने कम चावल और दूध में खीर कैसे बनेगा। तभी एक बुढ़िया अम्मा आई और उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी, चलो मेरे घर। गणेश जी उस बुढ़िया अम्मा के पीछे पीछे उसके घर चल दिए। बुढ़िया अम्मा बालक से दूध और चावल लेकर एक छोटे से पात्र में डालकर चूल्हा में आग लगाई। जैसे ही दूध गर्म हुआ वह बढ़ने लगा। यह देखकर बुढ़िया अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह घर में से सबसे बड़ा पतीला लाई और उसमें पलटकर खीर बनाया। वह बड़ा पतीला खीर से भर गया। बुढ़िया अम्मा की बहू को खीर की खुशबू बहुत अच्छी लगी। वह खीर में से थोड़ा सा थाली में निकाला और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणेश भगवान भोग लगना। इसके बाद वह खीर को खा लिया। उधर बुढ़िया अम्मा बालक के पास आई और बोली, बेटा खीर तैयार है, चलो खा लो। बालक के रूप में गणेश जी बोले, बुढ़िया अम्मा मैंने तो भोग लगा लिया है, तेरी बहू ने मुझे जिमा दिया, अब तू गांव को खीर खिला दे। तब बुढ़िया अम्मा गांव वालों के पास जाती है और कहती हैं, चलो मेरे घर खीर खा लो। सब हंसते हैं, सब कहते हैं, देखो खुद भर पेट खाने को नहीं मिलता और आज गांव वालों को खीर खिला रही है। पर बुढ़िया अम्मा सबसे आग्रह किया, तब सब गांव वाले उसके घर आ गए। सब खीर खाए। सबने कहा, इतनी स्वादिष्ट खीर हमने आज तक नहीं खाया था। जितना पतीला में से खीर निकाला जाता फिर उतना भर जाता। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस पतीला का खीर समाप्त नहीं हो रहा था, उसी तरह हमारे घर का भी भंडार हमेशा भरे रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थता दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं।
वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेंगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाया। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर बर खोज कर उसका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत दुख में है। लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी देखने नहीं आई। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर लिया। दुनिया लोगों को निमंत्रण भेजी, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजी। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी के बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसके शादी में जरूर जाऊंगा। निर्धन बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ देने की वस्तुएं न थी। आसपास के घरों से चूड़ी, बिछिया, साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खनियार में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपने जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी
निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गाने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी बोली रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी बहन का खूब आदर सत्कार किए। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा यह कहाँ से आवाज आ रही है। भाई ने कहा सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने निर्धन भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।